का मतलब चोर होता है, हिंदू का मतलब काले कलूटे होते हैं। फारसी में हिंदू को मतलब गाली शब्द है। ये लोगों ने कहा कि विष्णु के अवतार हैं, ये सरासर गलत है, ये कहीं प्रमाण नहीं है। ये ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत बातें को प्रचार करने की काम किया है, ये सही नहीं है। सारे भारत के गांधी मैदान को 72 घंटे के अंदर अशोक सम्राट मैदान घोषित कर देंगे। इतिहास हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, धरती हमारी है और विरासत भी हमारा है। इतिहास के ऊपर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उस कब्जे से जो हमारा ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा और भी अन्य भारतीय संविधान के अनुसार जो संस्थाएं है, जो अनियंत्रित कब्जा ब्राह्मणों का है, उनके कब्जे से मुक्त करवाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित। ब्राह्मणों ने बौद्धिज्म को, ज्ञान को, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के इतिहास को, उनके विरासत को, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को जिन ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया है, आज वही ब्राह्मण बुद्धिस्टों के इतिहास को बचाने के नाम पर, विरासत को बचाने के नाम पर, उनकी ज्ञान को बचाने के नाम पर आज बोध गया पर वो कब्जा करके महाबोधि विहार के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए। क्या मुख्य मांगे हैं, कहाँ से आए हुए हैं सर, पहले ये बताइए। मैं तो मूलतः औरंगाबाद बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कर्म भूमि पटना में ही है और मैं फिलहाल पटना में ही रहता हूँ। आप लोग आज गांधी मैदान आए हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपका? पहले तो मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मैं एडवोकेट ए.के. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। अभी जो मांग की बात रही, ऐसे मूलतः मांग तो नहीं है, क्योंकि इतिहास हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, धरती हमारी है और विरासत भी हमारा है। लेकिन इस धरती के ऊपर, इस विरासत के ऊपर, इतिहास के ऊपर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उस कब्जे से जो हमारा ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा और भी अन्य भारतीय संविधान के अनुसार जो संस्थाएं है, जो अनियंत्रित कब्जा ब्राह्मणों का है, उनके कब्जे से मुक्त करवाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। फिलहाल जो आज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा यह है, टेम्पल एक्ट 1949, जो टेम्पल 1949 है, टेम्पल एक्ट बना हुआ है, जिसका निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जी के माध्यम से जो टेम्पल एक्ट बनाया गया, उस टेम्पल एक्ट का दुष्परिणाम यह निकल कर आई कि जो महाबोधि विहार है, जहां से बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरे दुनिया में ज्ञान को फैलाया, और बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और निवारण करने की एक मार्ग है। ये 4 ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को बोध गया में। वहां पर महाबोधि विहार में जो ट्रस्ट बनाया गया संचालन करने के लिए, वो जब बौद्धिस्टों की विरासत है, तो जो तथाकथित हिंदू लोग हैं, ऐसे हिंदू का मतलब चोर होता है, हिंदू का मतलब काले कलूटे होते हैं। फारसी में हिंदू को मतलब गाली शब्द है। ये मुगलों के द्वारा दिया गया एक गाली कहा जा सकता है। जो आज के तारीख में तथाकथित हिंदू हैं, तो जब बौद्धिस्टों की विरासत है, तो उन विरासत में बौद्धिस्टों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, बौद्धिस्टों की जो नियंत्रण होना चाहिए, आज बौद्धिस्टों के नियंत्रण नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों का नियंत्रण है। और जिन ब्राह्मणों ने बौद्धिज्म को, ज्ञान को, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के इतिहास को, उनके विरासत को, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को जिन ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया है, आज वही ब्राह्मण बुद्धिस्टों के इतिहास को बचाने के नाम पर, विरासत को बचाने के नाम पर, उनकी ज्ञान को बचाने के नाम पर आज बोध गया पर वो कब्जा करके महाबोधि विहार के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए। इतने लंबे समय, इतने लंबे अरसों के बाद जो है आप लोग आज एकत्रित हुए हैं, और जो है टेम्पल में कुछ लोग जो आपके जिनके जिक्र कर रहे हैं, उनको आप हटाने को लेकर यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने लंबे वर्षों लग गए क्यों सर? आज ये नया लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है।
आज जिनका जन्मदिन है, अनागरिक धर्मपाल जी का आज जन्मदिन है। अनागरिक पाल जी ने इसकी लड़ाई को आज से सैकड़ों साल पहले शुरुआत किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से, आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार होने की वजह से ये लड़ाई को कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, सत्ताधारी बैठे हुए लोगों ने इस लड़ाई को दबा कर रखा। और हमारे समाज के लोगों के अंदर ये जागृति नहीं थी कि ये बौद्धों की विरासत हमारी है और हमारे लोग तो केवल भगत लोग हैं। हम बोध गया में जाते हैं तो हम केवल वहां शीश झुकाते हैं, भक्ति करते आ जाते हैं। अब मंदिर के ट्रस्ट में कौन है नहीं है, हमारे लोग छानबीन नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने छानबीन शुरू किया, धम्मपाल अनागरिक जी ने छानबीन शुरू किया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं डॉक्टर प्रोफेसर विलास खराज साहब ने छानबीन किया, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने छानबीन किया, तब पता चला कि ये ट्रस्ट में तो ब्राह्मणों की कब्जा है और एक कब्जा को हटाना होगा। तब आज जागृति चला है और जागृति का आज परिणाम है कि आज यहाँ लाखों की संख्या में केवल एक संगठन के लोग नहीं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, बुद्धिस्ट फोरम के लोग, ऐसे कई दल के लोग और कई पार्टी के लोग, जैसे हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी, अलग अलग पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जागृति करने की वजह से आज हम लाखों की मोर्चा आज यहाँ इकट्ठा करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया है। अभी शांति मार्च निकालेंगे और शांति मार्च के माध्यम से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में यही कहा जाएगा कि टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए और बोध गया महाविहार में जो ट्रस्ट बना है, उन ट्रस्टों में जो गैर बुद्धिस्टों को जो वहां पर घुसपैठ करके बैठा हुआ है, उनको बाहर निकाला जाए और पूरी की पूरी विरासत जो है बुद्धिस्टों के हाथ में सौंप दिया जाए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये ज्ञापन हम लोग देंगे। साफ तौर पे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी सनातन थे, इसमें कितने बार सच्चाई है? ये ब्राह्मणों ने बौद्धिज्म के ऊपर अनियंत्रित कब्जा करने के बाद ये प्रचार किया कि बहुत तथागत गौतम बुद्ध सनातन धर्म के उपजे हुए थे और सनातन धर्म का प्रचार करते थे। ये 200% गलत है, ये कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। और इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि विष्णु के अवतार हैं, ये सरासर गलत है, ये कहीं प्रमाण नहीं है। ये ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत बातें को प्रचार करने की काम किया है, ये सही नहीं है। गौतम बुद्ध जिस जगह पे, जिस धरती पे ज्ञान प्राप्त किए, बोध गया बिहार इंडिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बल्कि अपना नहीं रहे, लेकिन विदेश के लोगों ने अपना कर जो है कई देशों में विकसित किए और जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग आखिर क्यों जो है गौतम बुद्ध की विचारधारा का फॉलो नहीं कर रहे? जैसे तथागत गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण होने के बाद बौद्धिज्म में क्या किया कि ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया। जब ब्राह्मणों ने घुसपैठ कर दिया तो घुसपैठ करने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे लोग बौद्धिज्म के मानने वाले लोग थे, ब्राह्मण घुसपैठ करके बौद्धिज्म को ब्राह्मणीकरण किया, त्रिपिटक को बदलने की काम किया, विनय पिटक को बदलने की काम किया और ब्राह्मणों ने अपने मन मुताबिक अपनी बातों को लिखा और गलत प्रचार किया गया, जिसकी वजह से हमारे भारत के मूल निवासी बहुजनों को बुद्ध के ओरिजिनल जो शब्द थे, ओरिजिनल इतिहास थे, ओरिजिनल बातें थे, हमारे लोगों तक पता नहीं चली। ना चलने की वजह से हम सच्चाई को जान नहीं सके और ना जानने की वजह से हमारे अंदर अज्ञानता हो गई और अज्ञानता की वजह से हम लोग गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। अब दुनिया की बात है कि आपने कहा दुनिया में बौद्धिज्म को फैला, अब दुनिया में बौद्धिज्म को कैसे फैलावा हुआ? आप अशोक सम्राट का नाम सुना हो? अशोक सम्राट ये मैदान जो है, ये अशोक सम्राट की मैदान है, गांधी की मैदान नहीं है। ये गांधी का मैदान ये कांग्रेसियों की जब सरकार बनी तो दे दिया। जब हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे प्रदेश में बने या केंद्र में बने, तो केंद्र में बनेगा तो जितने भी गांधी मैदान है भारत में, सारे भारत के गांधी मैदान को 72 घंटे के अंदर अशोक सम्राट मैदान घोषित कर देंगे और ये मैदान को तो सबसे पहले घोषित करेंगे।